ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। तो श्रीमद् भागवतम 3.4.32 कल हमने श्लोक को देखा था, इसका तात्पर्य आधा हो गया था, हम इसको कंप्लीट करेंगे। एवं त्रिलोक गुरुना संदिष्टः शब्दयोनिना बद्र्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी पाद, उन्होंने परीक्षित महाराज से कहा कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान द्वारा उपदेशित किए जाने पर उद्धव जी बद्री का आश्रम तीर्थ स्थल पहुंच गए और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने आप को समाधि में लगा दिया। तो ये सारे उद्धव जी और विदुर जी के कन्वर्सेशन के बाद उद्धव जी भगवान की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए बद्री का आश्रम चले गए। और भगवान की क्या इच्छा थी, वहां पर जो ऋषिगण इत्यादि हैं, मुनिगण हैं, संत हैं, उन सबको भक्ति का प्रचार और भगवान के जो दिव्य गुह्य लीलाएं हैं इनके बारे में बताया जाए। तो आज प्रभुपाद परपोट में हमने यहाँ तक देख लिया था, है ना। ये पैरा हो गया था जब भगवान इस धरा पर विद्यमान थे, तो है ना। अब आगे से है, भगवान निस्संदेह समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं समस्त ज्ञान के स्रोत हैं भगवान। जहां से भी ये सारी नॉलेज आ रही है वो श्री कृष्ण है। उद्धव के माध्यम से नर नारायण तथा अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश थे, किंतु वे अधिक गुह्य थे और एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से ही भेजे और समझे जा सकते थे। तो कुछ गुह्य अंश अपनी दिव्य लीला के भगवान ने उद्धव जी को देकर के बद्री का आश्रम भेजा, वहां संत मुनियों इत्यादि को प्रदान किए जाने चाहिए। और हमने देखा था एकमात्र योग्यता केवल उस समय सर्वोपरि वरम कौन थे, उद्धव जी। वो भगवान के इन दिव्य संदेशों को समझ सकते थे और प्रचार कर सकते थे। चूंकि ऐसा गुह्य ज्ञान केवल भगवान तथा उद्धव जी को ही ज्ञात था, अतः यह कहा जाता है कि उद्धव स्वयं भगवान के सदृश ही थे। तो साक्षात श्री कृष्ण के ही समान भगवान कह रहे, रंच मात्र भी अंतर नहीं है उद्धव और मुझ में। तो भगवान के प्रतिनिधि और वो गुह्य बात जो भगवान समझाना चाहते हैं उसको उद्धव जी वहां जाकर एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे गुह्य अपनी दिव्य लीला के अंश भेजने के लिए भगवान ने उद्धव जी को चुना। उद्धव की ही तरह हर एक जीव भी भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेशवाहक बन सकता है, बशर्ते है कि वह प्रेम भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो ले। तो प्रभुपाद भी रिप्रेजेंटेटिव है कृष्णा के। कैसे बन सकते हैं, कह रहे हैं कोई भी जीव भगवान की सेवा में जो संलग्न होना चाहता है वह प्रेम भक्ति में एकदम समर्पित हो जाए, एकदम दृढ़ निष्ठा के साथ प्रेम भक्ति में, अनन्य भक्ति में स्थित हो जाए, भक्ति उत्तमा में स्थित हो जाए, तो समझ सकेगा तो भगवान उनको इस प्रकार से कार्य प्रदान करेंगे। ऐसा गुह्य ज्ञान उद्धव तथा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों को ही सौंपा जाता है, जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। मनुष्य को उन्हीं से ये रहस्य सीखना होता है, अन्य उपाय से नहीं। तो भगवत गीता को श्रील प्रभुपाद कितनी बार लिखते हैं परपोट में, अर्जुन के दृष्टिकोण से ही समझा जा सकता है। भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई और तरीके से भगवत गीता को समझने का प्रयास करना व्यर्थ है, केवल उसमें कोई लाभ नहीं होगा। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। ये हम देख रहे हैं, भगवान के प्योर डिवोटी विश्वस्त भक्त, मतलब जो भगवान की गुह्य लीलाओं को समझते हैं, उनके द्वारा ही भगवान के इस दिव्य ज्ञान भगवत गीता और भागवतम या शास्त्रों को एक पूर्णता के साथ ग्रहण किया जा सकता है। अदरवाइज बहुत सारी त्रुटियां कर सकते हैं लोग। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वह गुह्य संदेश अवश्य ही भगवान के प्रयाण के रहस्य तथा इस लोक में उनके प्राकट्य के 100 वर्षों बाद उनके वंश के संहार के विषय में जानने से संबंधित रहा होगा। तो आचार्य गण इसके बारे में बता रहे हैं
कि भाई ऐसा क्या गुह्य बात थी कि केवल उद्धव ही योग्य लगे, और ऐसी क्या गुह्य बात थी जो श्री कृष्ण देना चाहते थे अन्य ऋषिगणों को जो कि बद्रिकाश्रम में रह रहे थे। तो भगवान अब जब यहाँ से प्रयाण कर रहे हैं तो भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा जीवन का एकदम एकदम उनके सब उन सबके जीवन के प्राण के आधार श्री कृष्ण है। अब भगवान की दिव्य लीला कैसे भगवान चले गए, क्यों यदुवंश का संहार हुआ, ये सब भक्त सोचकर भगवान के दिव्य कार्यकलापों को जानने के लिए विचलित रहेंगे। तो भगवान उनको सही स्रोत के द्वारा वो ज्ञान देना चाहते हैं। कितना हमें समझने की बात है कि भगवान अपना जो दिव्य ज्ञान है हमेशा एक सही कैंडिडेट को चुनकर उसको देना चाहते हैं, उसके द्वारा प्रचार प्रसार कराना चाहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद हमारे आचार्य गण, क्योंकि वे भगवान की नित्य लीला के अंतरंग पार्षद हैं, वे इन चीजों को डिकोड कर सकते हैं कि ऐसा क्या था जो कृष्णा उद्धव जी के द्वारा बताना चाहते थे। भगवान अब जब यहाँ से प्रयाण कर रहे हैं ये सब लीला के बारे में, और भगवान इतने वर्ष कैसे रहे, क्यों रहे, और बाकी यदुवंश का संहार क्यों किया, ये सब के बारे में भगवान बताना चाहते थे। तो भक्तों को विचलित करके नहीं जाना चाहते, भक्तों को सब बता करके एक शांति रहती है। बिना बताए बिना कुछ करे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पर भगवान अपने बारे में सब कुछ समझा करके उद्धव को भेज रहे हैं। हर व्यक्ति यदुवंश के संहार के रहस्य को जानने के लिए अति उत्सुक रहा होगा। तो ये तो एक जनरल बात है, हम समझ सकते हैं। अभी भी लोग इतने अट्रैक्टेड हैं कि ऐसा कोई वीडियो बना दो और डाल दो क्या हुआ था श्री कृष्ण का अंतिम समय में, या कुछ भी डाल दें वो लोग, तो उस पे मिलियन मिलियन हजारों हजारों व्यूज आ जाते हैं। तो उत्सुक है, और यदुवंश के रहस्य को जानने के लिए तो सभी भक्तगण जो उस समय हैं, क्यों भगवान स्वयं ऐसा करेंगे, भगवान का वंश होते हुए विनाश कैसे हो सकता है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर भगवान अपने गुह्य संदेश में उद्धव जी के द्वारा भेज रहे हैं। वह संदेश भगवान द्वारा उद्धव को बताया गया होगा और नर नारायण एवं अन्य शुद्ध भक्त भगवत भक्तों की जानकारी के लिए बद्रिकाश्रम भेजा गया होगा। सूचना प्रसारित करना, ऐसे इंपॉर्टेंट लेटर को शिला प्रभुपाद सारे टेम्पल्स में क्या करवा देते, फॉरवर्ड करवा देते, सील एंड साइन, और उसको फिर आगे भेजा जाता था, हर टेम्पल प्रेसिडेंट को भेजा जाता था। ऐसे तो ऐसे इस प्रकार से समाचार का, भगवान की दिव्य लीलाओं से संबंधित दिव्य कार्यकलापों का ये जो गुह्य ज्ञान था उद्धव को दिया गया। अब अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि ये सब होने के बाद सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, विदुरोप्य उदवाच श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्त देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। विदुर अपि उद्धवात श्रुत्वा, विदुर जी उद्धव जी से सुनकर, कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडया, उनकी विभिन्न मर्त्यलोक में की गई लीलाएं, किनकी, भगवान परम भगवान श्री कृष्ण परमात्मनः जो सभी जीवों के प्राण या आत्मा समान है, उन भगवान के दिव्य कार्यकलापों को विदुर जी ने उद्धव जी से सुना। हाँ, पूर्ण रूप से नहीं, गुह्य संदेश नहीं, तो फिर भी उद्धव जी और विदुर जी के बीच में कन्वर्सेशन तो हुआ। और ये भगवान की क्रीड़ा मतलब मर्त्यलोक में ये विभिन्न प्रकार की जो भगवान ने लीलाएं की हैं उपात्त, प्रभुपाद कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्टेड, ये असाधारण रूप से सबके द्वारा स्वीकृत हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, और विदुर जी भी स्वीकार किए। देह से कर्माणि श्लाघितानि च, और अत्यंत प्रशंसनीय उनके जो दिव्य कार्य हैं, दिव्य कर्म, जब वे इस संसार में अवतरित होते हैं, दिख सकते हैं, है ना, उनका श्री विग्रह, उनका देह, उनका श्री विग्रह, उनके दिव्य कार्य अत्यंत प्रशंसनीय, और उनको उद्धव जी से विदुर जी ने सुना। विदुर ने उद्धव से इस मर्त्यलोक में परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में भी सुना, जिसे महर्षि गण तथा बड़ी ही लगन के साथ जानना चाहते हैं। तो ऐसे दिव्य कार्यकलाप जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिनके जीवन का लक्ष्य परम भगवान श्री कृष्ण ही है, वो तक जानना चाहते हैं। मतलब क्यों जानना चाहते हैं, प्रॉपर सोच से, क्योंकि वो उनको भी समझ में नहीं आती। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जानने के लिए उन्हें भी जानना पड़ता है। एक शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर उन्हें भी सुनना समझना सीखना पड़ता है।
So Vidura also heard from Uddhava about the appearance and disappearance of Lord Krishna, the super soul in the mortal world, which is a subject matter sought after with great perseverance by the great sages. तो भगवान के बारे में कोई भी दिव्य लीला को देखो, ये जो ऋषिगण या भक्तगण हैं, आरोपित नहीं कर रहे कि ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है कि प्रामाणिक स्रोत से सुनकर सत्य जानना चाहते हैं, तत्व जानना चाहते हैं, जो भगवान कह रहे हैं बहुत जरूरी है मेरे धाम आने के लिए। ऐसे ही कोई भी कुछ बोल रहा है, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये नहीं। प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आप ज्ञान प्राप्त करके उसमें स्थित होते हो, ऐसा ही हुआ था, एकदम परफेक्शन। भगवान के बारे में मेंटल स्पेकुलेशन नहीं चलेगा। परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव का विषय महर्षियों तक के लिए रहस्य बना हुआ है। आज तक भी यह हमेशा से था और रहेगा, क्योंकि उनकी लीलाएं ही इतनी दिव्य हैं, उनके उनके अर्थ ही इतने गूढ़ रहस्य हैं कि कोई नहीं समझ सकता। इस श्लोक में परमात्मा शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य जीव प्राय आत्मा कहलाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण कभी भी सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि वे तो परमात्मा है। आत्माओं की आत्मा, जैसे शरीर की आत्मा, अब ये इस शरीर में धारण करने के लिए हम जो आत्मा है कितनी जरूरी है, तब ये शरीर धारण है। ऐसे ही आत्मा के अस्तित्व के लिए परमात्मा कितने जरूरी हैं। फिर भी मनुष्य के रूप में उनका आविर्भाव तथा इस मर्त्य लोक में पुनः उनका तिरोभाव उन शोधार्थियों के लिए शोध का विषय है, जो बड़ी ही लगन से उनके साथ शोध कार्य करते हैं। तो बड़े बड़े वेदों के अध्ययन करने वाले, बड़े बड़े शास्त्रों के अध्ययन करने वाले शोध करने में लगे हुए हैं, रहस्य जानने के लिए, कैसे हुआ, क्या हुआ था, परम भगवान होते हुए क्यों जाना पड़ा, कैसे गए। तो एक्चुअली अगर आचार्यगण ये टीकाएं ना दें और इस प्रकार से भगवान अपनी इस भक्ति के गुह्य, अपनी दिव्य लीलाओं के इन गुह्य कार्यों का प्रचार प्रसार उद्धव जी द्वारा ना कराते, तो आज हमें एक्चुअली कुछ नहीं पता होता और असुरों द्वारा कह दिया गया होता कि वो भी एक व्यक्ति थे, शरीर छूट गया। और पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट अभी भी चल रहे हैं, लोग प्रॉपरली नहीं जानते। पर आप एक जब प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ते हो तो आप सत्य जानते हो, तत्वविद गुरु के द्वारा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बड़ी लगन के साथ वो भगवान के बारे में शोध करते हैं, जानना चाहते हैं। ऐसे विषय निश्चित निश्चय ही अधिकाधिक रोचक हैं, क्योंकि शोधकर्तियों के भगवान शोधार्थियों को भगवान का दिव्य धाम खोजना होता है। आखिर आप ये शोध क्यों कर रहे हो, केवल नॉलेज के लिए कर रहे हो? नहीं, उनके पीछे गंतव्य क्या है। इस प्रकार से जो भी भगवान की भक्ति में संलग्न होगा, कितना ही उसका रजोगुणी शोध करने वाला, ऐसा कैसा भी माइंड हो, पर अल्टीमेटली क्या होगा, अत्यधिक रोचक भगवान के दिव्य धाम। तो भगवान यही तो कह रहे, व्यक्ति जानने की कोशिश करता है, जान जाता है, तत्वतः वो प्रवेश कर जाएगा। जिसमें भगवान मर्त्यलोक में लीलाएं समाप्त करने के बाद प्रवेश करते हैं, उनके उस दिव्य धाम को खोजना, वहां कैसे पहुंच सके, इस प्रकार का सारा उनका शोध चलता रहता है। किंतु महर्षियों तक को कोई जानकारी नहीं है कि इस भौतिक आकाश के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ श्री कृष्ण अपने संगियों समेत नित्य निवास करते हैं। यद्यपि उसी के साथ साथ वे सारे ब्रह्मांडों में बारी बारी से अपनी मर्त्यलोक की लीलाएं प्रदर्शित भी करते रहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो सामान्य ऋषिगण इत्यादि हैं, उनको इतनी इतनी नॉलेज नहीं होती एक्चुअली वो भगवान के बारे में। तो भगवान ने 4 प्रकार की स्वीकृति भी बताए थे। तो जिज्ञासु, प्रवृत्ति, सौनक ऋषि आदि, है ना, जिज्ञासु, ज्ञानी, ज्ञानी और जिज्ञासु। वो जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, उनको कोई जानकारी नहीं है। और वो फिर जब जानते हैं तो ये भी जानते हैं कि भगवान इस प्रकार से हर जगह, हर ब्रह्मांड में अवतरित होकर, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अवतरित होकर, स्वयं अपने कृष्ण स्वरूप में अवतरित होकर के विभिन्न लीलाएं करते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। एक्चुअली जो अभी अभी ये जो चल रहा है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उसमें परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। तो अभी ये जो हम देख रहे हैं वृंदावन, गोवर्धन, इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के दिन में एक बार चैतन्य महाप्रभु के साथ आते हैं। फिर उसी में चैतन्य महाप्रभु आएंगे, वो गोल्डन एज हो जाता है।
तो आपके और मेरे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है कि इसी में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन से जुड़कर, जिसमें चैतन्य महाप्रभु आचार्य भी हैं, भगवान भी हैं, आराध्य भी हैं, गुरु भी हैं, उसमें हम लोग अभी इस समय भक्ति कर रहे हैं। और ये ब्रह्मा जी के दिन में एक बार परम कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा बताया गया है आचार्यों के द्वारा। तो कह रहे इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतः, भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, फिर भी साथ साथ परमात्मा के रूप में वे सर्वत्र आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाशों में अपने विविध रूपों में विद्यमान रहते हैं, है ना। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपनी शक्तियों के रूप में भगवान सब कुछ संपन्न करा रहे हैं। शक्ति शक्तिमान से अलग भी नहीं है, इसका मतलब भगवान उपस्थित भी हैं और अनुपस्थित भी हैं। अन्वयात इतरतश, प्रत्यक्ष रूप से जानते भी हैं और फिर भी वो दिखते भी नहीं है। और इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाएं, इनको गुह्य दिव्य अंशों को नहीं समझा जा सकता। इसलिए भगवान के एक शुद्ध भक्त रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता होती है, चाहे सामान्य ऋषिगण हो या भक्तगण हो। पर वो किसी भगवान के शुद्ध भक्त या भगवान स्वयं, तो उद्धव जी और कृष्ण और अर्जुन जी को भगवान से साक्षात ही एक गुह्य अंश जानने के लिए कृपा प्राप्त हुई, और या भगवान के उन परमाणिक प्रतिनिधियों जिनको भगवान ने ये गुह्य दिव्य अंश प्रकाशित किया है। तो भगवान गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं और आध्यात्मिक और भौतिक सभी आकाशों के बारे में जानते भी हैं, पूर्ण रूप से विद्यमान भी रहते हैं। अतः उनके आविर्भाव तथा तिरोभाव साथ साथ चलते रहते हैं। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उनमें से कौन सा अथ है और कौन सा इति। कहाँ से प्रारंभ हो रहा है अथ, मतलब कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, कहाँ पे इति, कहाँ पर समाप्त हो रहा है, नो बडी कैन अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि अब इस एक ब्रह्मांड के बाद अब किसी और ब्रह्मांड में भगवान अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित कर रहे हैं, फिर वहां के बाद किसी और ब्रह्मांड, ऐसे अनंत असंख्य ब्रह्मांडों में भगवान की दिव्य लीलाएं चलती ही रहती हैं जीवों का कल्याण करने के लिए। उनकी नित्य लीलाओं का कोई आदि और अंत नहीं है, उन्हें शुद्ध भक्त से ही जाना जा सकता है। अतः तथाकथित शोध कार्य में मूल्यवान समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अपने तरीके से शोध कार्य करना, अब ये सब चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है और बेकार प्रकार के बिल्कुल भौतिक लेवल के शोध कार्य चल रहे हैं, जिनमें केवल नोबेल प्राइज वो ले लेंगे और सोचते हैं कि सिद्ध हो गया सब कुछ। ऐसी प्रकार की बेकार टाइम वेस्ट करने की प्रोसीजर नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, हम खुद जानेंगे तो आरोह विधि अवरोह विधि दो प्रकार से बताया गया है राज विद्या में, है ना। भगवत गीता में भी वर्णन है, ईशोपनिषद में भी वर्णन है। प्रभुपाद जी गुरु शिष्य परंपरा का व्याख्या करते हैं तो बताते ही हैं कि आरोह और अवरोह, ऊपर से नीचे आने वाली स्थिति और नीचे से ऊपर जाने वाली। तो ये लोग जो शोधकर्ता ऋषि मुनि या जो वैज्ञानिक इत्यादि क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जाने के लिए खुद ही मार्ग बनाने का प्रयास, शोध करके हम खुद ही पता लगाएंगे भगवान कौन है, ऐसे चल रहे हैं बहुत सारे लोग। और बुद्धिमान लोग, वास्तविकता में बुद्धिमान ज्ञानी लोग वो क्या कर रहे हैं, जो ऊपर से नीचे परंपरा आ रही है, वो जो सब कुछ दिया गया है, सब कुछ फिक्स है, आपको केवल उसे स्वीकार करना है, ग्रहण करना है, खोजने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से ही दे दिया गया है भगवान के द्वारा। और इसको भगवान अपने एक शुद्ध भक्त को देकर इसको संपन्न करवाते हैं, ताकि जीवों को प्रचार के द्वारा भगवत विज्ञान पता चल सके। भगवान की दिव्य लीलाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन एक शुद्ध भक्त के द्वारा इसे जाना जा सकता है। दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तौ, वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तौ। आत्मभक्तौ, उन जिनको आत्म तत्व प्रकाशित है, श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, उनके द्वारा भगवान की दिव्य गुह्य लीलाओं के आदि अंत इत्यादि ये सबको समझा जा सकता है कि भगवान क्यों अवतरित हुए, फिर भगवान क्यों प्रयाण किए, सारे यदुवंश को संहार करके ले गए। लोग क्या कहेंगे, भगवान अपने ही वंश को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और वो कह रहे हैं कि वो ही अल्टीमेट प्रोटेक्टर है, ऐसा कैसे है। तो इन सारी गुह्य लीलाओं को भगवान उचित रूप से उचित व्यक्ति के द्वारा प्रकाशित करवाते हैं। तो श्लोक को शुरू कर लेते हैं और फिर छोटे छोटे श्लोक हैं, कल कंप्लीट कर लेंगे। देहन देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विकलवात्मनाम्। तो कह रहे हैं देहन्यास च तस्य, उनका शरीर धारण करना, बेसिकली उनका अवतरित होना, नॉट धारण करना, भगवान का उस प्रकार से अपने शरीर को विस्तारित करना
या उस प्रकार से अपने आप को अवेलेबल कराना कि सब लोग उनको देख सकें, एक वही उनका सच्चिदानंद स्वरूप, पर उसको इस प्रकार से सरल और सहज बना देना कि जो योग्य भी नहीं है वो भी भगवान के दर्शन कर सकें। एवं धीराणाम धैर्य, तो महर्षियों के, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के भक्तों के भी धैर्य की परीक्षा है, बहुत बड़ी बात है। वो लोग भी प्रॉपर तरीके से समझ पाने के लिए वो ललायित रहते हैं, वो उत्सुक रहते हैं भगवान के विषय में जानने के लिए, और वो ही केवल वास्तविकता में शुद्ध भक्त ही भगवान की महिमा या उनके इन दिव्य लीलाओं को समझ सकते हैं। वर्धनम अन्येषाम दुष्करम, और अन्यों के लिए तो ये अत्यंत ही दुष्कर है ना। पशु नाम क्लिव, पशु नाम विकल्व आत्मनाम, और पशु नाम मतलब पशु बुद्धि या पशु जाति नहीं कही जा रही है, क्योंकि इसका प्रभुपाद ना इंग्लिश में लिखे हैं बीस्ट, बीस्ट असुर। ऐसी प्रवृत्ति या ऐसे निम्न स्तर के लोगों के लिए तो भगवान की लीलाएं अत्यंत दुष्कर हैं, है ना। वो तो बेचैन रहेंगे, वो तो मानसिक विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, उनको तो विचलित हो जाएंगे। दे इवन कैन नॉट, पहली बात तो असुर लोग ये समझते हैं कि कोई रूप नहीं है, साकार नहीं है, ना देखा जा सकता है ना कुछ है, तो उनके लिए तो एक व्यक्तित्व है और वो भगवान है और वो प्रकट होते हैं और फिर वो अंतर्धान होते हैं, ये सब समझना सोचना डिफिकल्ट है। उनके मेंटली एजिटेशन हो जाएगा, बिविल्डर्ड तो वो रहते ही हैं, उनको मेंटल विक्षोभ, प्रभुपाद लिख रहे हैं मानसिक विक्षोभ है। भगवान की दिव्य लीलाएं देखो कितनी अलग बात है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए ये जो दिव्य लीलाएं हैं आनंद का स्रोत है, नेक्टर बताया गया है। पिबन्ति हृत कर्ण रसायना, वो कानों से पीते हैं इस कर्ण रसायन, कानों से रसायन प्रवेश करता है उनके हृदयों में, उनके लिए सब कुछ अमृत है। वो ही लोग जो शुद्ध भक्ति में संलग्न है, गुरु कृष्ण कृपा पाए, इस प्रकार से अपने भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि या भगवान की कृपा, इन दोनों के फलस्वरूप वो भक्ति में स्थित होकर भगवान की दिव्य लीलाओं को ग्रहण कर सकते हैं। और अन्य असुरी प्रवृत्ति, पशु वृत्ति के तमोगुणी रजोगुणी लोगों के लिए तो ये एक मानसिक पेन जैसा हो गया। दे इवन कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी। वो तो कहते हैं कोई व्यक्ति नहीं है, जिसमें अनंत शक्ति होगी वो शरीर में कैसे समा सकता है। तो वो ये नहीं जानते कि अनंत शक्ति है तो शरीर भी अनंत है उनका, उनका शरीर भी सच्चिदानंद है। भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मर्त्य लोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने के लिए उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है। पशुओं के लिए तो, मतलब असुरों के लिए तो मानसिक विक्षोभ मात्र है। पशु वर्ड का अर्थ यहाँ पर पशु नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में प्रभुपाद ने बीस्ट लिखा है। देखिए, द लॉर्ड्स ग्लोरियस एक्ट and his acceptance of various transcendental forms for the performance of extraordinary pastimes in the mortal world are very difficult for anyone other than his devotees to understand. And for the beasts, they are simply a mental disturbance. They cannot understand Krishna. उनके लिए तो मानसिक विचलन हो जाएगा, उनका मेंटल बैलेंस खराब हो जाएगा, क्योंकि वो इन्हीं कंसेप्ट में, कौन से मॉर्टल जगत के कंसेप्ट में रहना चाहते हैं। और प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान के जो ये दिव्य कार्य हैं और उनके द्वारा अपने आप को विभिन्न रूपों में उसी दिव्य शरीर में, जैसे वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, कैसे कोई समझ सकता है। सारी योनियां उनके द्वारा बनाई गई है, वे किसी भी शरीर को स्वीकार कर लेते हैं, पर मूर्ख लोग फिर कहते हैं अरे सुअर का अवतार कैसे लेंगे। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। उन लोगों की तो सब कुछ विचलित हो जाते हैं। और अभी हमने देखा वराह अवतार, वराह अवतार की इतनी महिमा है कि ब्रह्मा जी इत्यादि सारे देवतागण जब भगवान की ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वराह देव उत्पन्न हुए तो सब उनके लिए मंगल स्तुतियां आरतियां करने लगे, और ब्रह्मा जी फिर ग्लोरीफाई करने लगे, अन्य सारे देवी देवता ग्लोरीफाई करने लगे और कहने लगे, बहुत सुंदर आती है वो प्रार्थनाएं, और वहां पर ये कहा गया है कि कहते हैं कि भगवान जब गर्भोदक सागर में प्रवेश किए और पृथ्वी को लेकर आए, और फिर भगवान के वो प्रवेश करने से जो बूंदें थी जब वो गिरी तो वहां वहां पवित्र हो गया सब जीवन, और सारे देवी देवतागण ब्रह्मा जी सब पवित्र हो गए गंगा जल के समान, और स्तुतियां करने लगे, और उनके सारे पाप ताप सब नष्ट हो गए वो जल की बूंदें गिरते ही भगवान के दिव्य शरीर से स्पर्श करके। अब आप देखो, पूतना राक्षसी असुर
एकदम घोर पापिनी, बाल घातनी कहा गया है। छोटे छोटे दूध मुए बच्चे उनको लेकर के मार के खा जाती थी। इतनी दुष्ट, सोचो, इतनी पापिनी। और भगवान का स्पर्श प्राप्त करने के बाद अंत में जब शरीर उसका छूटा, ये देह छूटी उसकी, तो वो सुगंधित दिव्य हो गई। और अगरू और चंदन इत्यादि की सुगंध आ रही है पूरे वृंदावन में जब उस पूतना को जलाया गया। हर जगह ऐसा लग रहा है कि कोई सुंदर धूप बत्ती, कुछ ऐसा कुछ ऑफर हुआ है कृष्णा को। ऐसी सुंदर सुगंध मीलों मीलों तक फैल गई ब्रज में। मतलब इसे पाप, ऐसे दुष्ट कहने का अर्थ ये, गंदे कार्य करने वाला सड़ सड़ करके और वो सब निकृष्ट अवस्था में वैसे मरता है। और वो शरीर भी रोगी, दूषित, गंदा। ऐसे कुछ बीमारियां और ऐसी सारी चीजें हैं कि बॉडी जलती भी नहीं है पूरे तरीके से। बॉडी जलती भी नहीं है, आप सोचो। So much painful these kind of conditions for the family members and everyone. बॉडी भी नहीं जलती बिकॉज ऑफ कैंसर और ये सारे डिजीजेस में so many times it happens, ये सब है। तो इस प्रकार से कुछ लगाया जाएगा ना कि किस प्रकार का वो था। और पूतना को भगवान का सुंदर स्पर्श प्राप्त हुआ, ऐसे परम भगवान है वे। और वो सुगंधित हो गया, उसका दिव्य शरीर चंदन स्वरूप ऐसा सुगंधित मधुर हो गया। और वो सब जगह वो सुगंध आ रही है। ऐसा है भगवान का स्पर्श, ऐसा है भगवान की दिव्य लीलाएं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान के दिव्य स्वरूपों तथा लीलाओं का भगवत गीता में जिस रूप में वर्णन हुआ है, अभक्तों के लिए उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन कार्य है। नहीं समझ सकते। वो तो माम मूढ़ा, मूर्ख है, वो तो भगवान को अपने जैसा समझते हैं। कितनी गलत बात है जीव की, कितना तुच्छ है। मतलब अपनी डेली एक्टिविटी में भी देख सकते हैं। हम लोग अपनी डेली एक्टिविटी में नहीं देखते। हमारा सोना भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारा जगना भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारा खाना भी गले से नीचे जाएगा या अटक जाएगा, वहीं पे सांस रुक जाएगी, वो भी नहीं पता। पानी पीना भी हमारा, और मल मूत्र त्यागना हमारा, कुछ हमारा ये जो छोटा सा ये जो एक ये जो हमको स्थिति दी गई है इस जीवन की, उसमें कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी मनुष्य कैसे अपने आप को सुप्रीम पर्सनैलिटी से कंपेयर कर लेगा और अपने आप को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एडी कह देगा। पता नहीं क्या है ये सब कुछ। भगवान कभी भी ज्ञानी तथा योगियों जैसे व्यक्तियों के समक्ष अपने आप को उद्घाटित नहीं करते हुए तो कह देते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, ओनली माय डिवोटीज कैन नो मी इन प्रॉपर मीनिंग तत्वतः। और ऐसे लोगों के सामने भी उद्घाटित नहीं करते। कुछ अन्य लोग भी हैं जिनकी गणना हृदय की गहराई से भगवान से ईर्ष्या करने के कारण पशुओं में की जाती है। तो पशु का अर्थ देखो, अब ये हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद करते हैं ना, बड़ी गड़बड़ करते हैं भाई, बड़ी जल्दी में ही किया होगा उन्होंने। तो वो पशु को डायरेक्ट पशु ही लिख रहे हैं, पर प्रभुपाद बीस्ट लिख रहे हैं, एनिमल नहीं लिख रहे हैं। पशु वृत्ति वाला व्यक्ति, असुरी पशुवत एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी वाला व्यक्ति कह रहे हैं, पशु नहीं कह रहे हैं। पशु को मानसिक विक्षोभ उत्पन्न होगा का क्या कारण है? लॉजिक बताओ। पशु को तो जानना ही नहीं, उनको तो समझ में ही नहीं आते जन्म कर्म च मे दिव्यम। पर जो ये असुरी प्रवृत्ति नास्तिक लोग, पशु प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो भगवान की दिव्य लीलाओं को समझते नहीं है, उन्हें डिस्टरबेंस हो जाता है, बल्कि विचलित हो जाते हैं। वो भगवान के दिव्य पराक्रम, शौर्य और भक्त आनंदित होते हैं। कितनी अजीब सी बात नहीं है? देखो, चीज तो वही है। ऐसे तो प्रभुपाद कहते हैं, गर्मी और सर्दी वही जल है और अभी बड़ा अच्छा लगता है। और क्या है, ये सब कुछ कंडीशनल स्थिति है। और भक्ति में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सुंदर, वो तो सुनना ही चाहते हैं। वो तो भगवान की सुंदर लीलाओं के लिए ही उनके कानों का, जीवन का प्रयोग ही यही है कि वे श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं को सुने। कितना अंतर है दोनों जगह पर। दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, वो भगवान के ऐसे अद्भुत कार्य, दुरंत वीर्यस्य, ऐसे अद्भुत पराक्रम, शौर्य, दिव्य लीलाओं को सुनना चाहते हैं। सावेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे।
यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। वो जो भक्त है, कौन, कैसे भक्त, संतत अनुवृत्त्या, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली जो डिवोशनल सर्विस में अनुवृत्ति अनुगमन करते रहते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलकर भक्ति योग में कनेक्टेड रहते हैं, दोज पीपल, उनको भगवान की सवेद धातुम, भगवान के तत्व को समझ जाते हैं, पदवीन परस्या, उनके पद को समझ जाते हैं, भजेत तदपाद, और फिर ऐसे लोग जो अनन्य भाव से भजन करने में, भक्ति में लगे रहते हैं, सेवा, भज धातु सेवा में लगे रहते हैं, तदपाद सरोज गंधम, वे ही श्री कृष्ण के चरण कमलों की, ये चरण कमलों की सुगंध को प्राप्त कर पाते हैं, या कहें तो दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आनंद उठा पाते हैं। और ये जो पशु वृत्ति, एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी वाले लोग हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, तो ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता नहीं होते। तो अन्य लोग हैं जिनकी गणना हृदय की गहराई से श्री कृष्ण से साक्षात ईर्षा करना। ईर्षा सभी में, हम पढ़ रहे हैं राजविद्या अध्याय अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, पर हृदय की आंतरिक गहराई से देखने पर भी स्वीकार ना करना। देखो ईर्षा क्या है, किसी के गुण को देखने पर भी एक्सेप्ट ना कर, नहीं मुझसे श्रेष्ठ तो हो ही नहीं सकता, कितने ही गुण क्यों ना हो, हाँ मेरे बराबर तो है ही नहीं, ये तो ईर्ष्या द्वेष की भावना है। वो असुर नहीं, मैं ही भगवान हूँ, हिरण्यकश्यपु देख रहा है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं विष्णु सब महिमा बता रहे हैं, भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर वो उसको फिर भी नहीं दिख रहा। तो ऐसे ही ईर्ष्यालु पशुओं के लिए भगवान के आविर्भाव तथा तिरोधान का विषय केवल मानसिक विक्षोभ है, उनको डिफिकल्टी होती है बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा। आप देखो हिरण्यकश्यपु को विचलित हो गया, वो कह रहे हैं जो आपको शक्ति दे रहा है पिताजी, वही मेरी शक्ति का स्रोत है। वो पूछ रहा है अरे तुझ में इतना साहस कैसे है, तुझे डर नहीं लगता, मैं अभी तुझे मारने वाला हूँ। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं वो एक ही है जो तुमको शक्ति देते हैं, वही मुझे शक्ति देते हैं, पर फिर भी नहीं समझ रहा, मूर्ख, और लेकर के भागा मारने के लिए, अपना ही उसने सब कर लिया। ईर्षा, अत्यंत ईर्षालु, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। पता है हिरण्यकश्यपु भी सही, निद्रा इत्यादि ये सब क्रियाएं तो उसके शरीर ये सब तो फिर उसको कैसे मतलब हम अपनी बॉडी की जो नॉर्मल क्रियाएं उनको भी कोई कंट्रोल नहीं है, ना नींद पे, ना भूख पे, ना प्यास पे, कितना नियंत्रित करोगे, फिर भी अल्टीमेटली फिर भी उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि नियंता कोई और है। इतना भी कोई मूर्खता में कैसे जाएगा। तो ऐसी ही जिनके हृदय ईर्ष्या से परिपूर्ण है, उनके साथ यही होता है ना। तो जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, ऐसे दुर्जन जिन्हें मात्र भौतिक भोग की चिंता रहती है, भारवाही नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। याद आ गया आपको, कितने अच्छे से हमने इस 7th चैप्टर को पढ़ा है, भगवत गीता है ना 7.15। ऐसे दुर्जन मात्र भौतिक भोग की चिंता में लगे रहते हैं, भारवाही पशु की तरह कठिन श्रम करते रहते हैं, असुरी भाव के कारण किसी भी अवस्था में भगवान को नहीं जान पाते। ये 4 प्रकार के मूर्ख पृथ्वी पे कलंक है। ये पृथ्वी देवी को ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और पृथ्वी महारानी भूमि गीत गाती है 12th कैंटो में, तो कहती है कृष्णा सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर इन पापियों का बोझ मुझसे सहन नहीं होता, असत्य है, ये जो अधर्म है ये सहन नहीं होता। पृथ्वी महारानी को ये बोझ ही लगता है, बाकी वो सब सब बोझ को सहन करने को तैयार है, हाथी हो कोई हो, उनको कोई बुरा नहीं लगता, पशु पक्षी भी उनको बुरे नहीं लगते, इतनी उनमें है ना तितिक्षा, वो सहन करने की टॉलरेंस पावर है। बट उनको ये असुर राक्षसों के ये जो स्थितियां, ये उन्हें पसंद नहीं आती। मर्त्यलोक में अपनी लीलाओं के लिए भगवान द्वारा प्रदर्शित दिव्य शारीरिक अंशों तथा ऐसे दिव्य अंशों का आविर्भाव तथा तिरोभाव कठिन विषय है। और जो लोग भक्त नहीं है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे भगवान के आविर्भाव तथा तिरोधान की चर्चा ना ही करें। ना ही करें तो बढ़िया है। तो इसीलिए योग्यता के हिसाब से तो क्या कहा जाएगा, पहले तुम भगवान के विराट रूप को समझ लो,
एक विराट रूप होता है जो पूरे ब्रह्मांड में समाहित है, और निम्न लोक उच्च लोक, ऐसे उनके शरीर के निम्न उच्च भागों को देख करके समझने की कोशिश करो, और तुम एक समझो एक स्वरूप होता है। ऐसे ऐसे उनको बहुत ही ग्रॉस लेवल से शुरू किया जाता है, ये अलग अलग प्रकार के मायावादी, ब्रह्मवादी या निर्विशेषवादी इन लोगों को। ऐसे असुर प्रवृत्तियों को कहा जाता है भाई भगवान की दिव्य लीलाओं से तो श्रीमद् भागवतम है नहीं उन लोगों के लिए। और एक्चुअली तो फिर प्रभुपाद बता ही रहे थे, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि शंकराचार्य जी गीता को भी स्पर्श कर लिए और भाष्य दे दिया, हालांकि उसको वो भगवत भक्ति से ही कनेक्ट करें गुह्य रूप से। हम पढ़ेंगे आगे, अध्याय आएगा बहुत सुंदर आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पुस्तक में। और फिर वो भागवत को स्पर्श करने की सोचे भी नहीं, क्योंकि वहां के लिए तो मना कर रखा है, तो उन्हें सलाह दी जाती है दूर रहो तुम, अन्यथा वे भगवान के चरण कमलों पर और अधिक अपराध कर सकते हैं। वैसे ही तुम भगवान को माई किया ऐसे शरीर वाला वैसे शरीर वाला कह करके अपराध करते रहते हो। ये आसुरी भाव से भगवान के दिव्य आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में जितनी ही अधिक चर्चा करेंगे, उतना ही अधिक वे नर्क के गहनतम भागों में प्रवेश करेंगे। अब देखो, हर बार मेरा माइंड शिल प्रभुपाद के दिव्य लीला अमृत पर ही जाता है। जितना आसुरी भाव प्रवृत्ति के लोग प्रभुपाद को सामान्य व्यक्ति हमारे जैसे ही तो थे, हम भी प्रभुपाद बन सकते हैं, ऐसे कुछ बात करेंगे तो गड़बड़ है। उनकी कृपा से हम भक्ति करके भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, पर अब इसको अन्य और किसी प्रकार से असुरी भाव में लेना, उनके दिव्य आविर्भाव, प्रभुपाद का प्रकट होना, प्रभुपाद का यहाँ से अंतर्धान होना, इन सब चीजों को भी जो मर्त्य लेवल पर अपनी मर्त्य सड़ी हुई बुद्धि से लेगा, उसका कोई कोई कहीं कोई बचाव नहीं है। उतना अधिक वो भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर अपराध कर रहा है। और देखो क्या गति होती है, नर्क के गहनतम भागों में प्रवेश करेंगे। जय हो। तो अब हम सोच रहे थे क्या होगा इनका, क्या होगा। कभी कभी हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो मन में आता है क्या होगा, ये होगा भाई। भगवान तो यही बता रहे हैं, प्रभुपाद स्वयं ही लिख रहे हैं। भगवत गीता में भी यही कहा गया है, उनको मैं क्या करता हूँ, गहरे गहरे नरकों में डालता जाता हूँ, डालता जाता हूँ, और वो मुझसे अत्यधिक दूर होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। क्यों तुमने ऐसा किया छोटे से अहंकार के लिए? ये जो पशु वृत्ति वाले लोग हैं, ये छोटे से अहंकारों को तृप्त करने के लिए ही तो भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं। और दूसरे पक्ष में वहां पर यही तो हो रहा है, फिर उपेक्षा की जा रही है। क्यों? झूठे अहंकार के कारण। क्या जरूरत है इसकी? अपनी रास्ता देखो ना, हमें बाहर निकलना है। एक्चुअली हमें कभी भी, हम लोगों को एक बात हमेशा रोज याद रखनी चाहिए और लिख लेनी चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य है संसार से बाहर निकलना। तो क्या होगा, जो कोई भी टेम्परेरी चीज हमारे दिमाग में आरोपित होगी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो सबसाइड हो जाएगी। अल्टीमेटली मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे इस संसार से बाहर निकलना है। तो अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहीं सुख भोग रहा हूँ, किसी भी तरीके से पूजा लाभ प्रतिष्ठा या सांसारिक भोग, किसी भी वृत्ति को लगा लो, कर्मी लगा लो या अभक्त लगा लो, नास्तिक लगा लो, या बहुत सारी स्थितियां हैं, ये सब में से कोई भी लगा लो, ये लक्ष्य को भटके हुए ही तो लोग हैं, तभी तो ये गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये भूल गए कृष्ण लक्ष्य है, तो कृष्ण लक्ष्य है तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं भक्तों की सेवा से, ये सब तो ये भूल करके वो गलत गलत मार्ग पर जा रहे हैं। तो हमें हमेशा लक्ष्य को, जब कोई के किसी के, अब आप सोचो फोकस ही नहीं है कोई, तो वो तो कहीं भी तीर चलाएगा। कहानी बताए ना आपको अर्जुन से, ये द्रोणाचार्य जी ने कहा वो आंख में तीर लगाना है पक्षी की। बाकी युधिष्ठिर महाराज से भी पूछा, युधिष्ठिर महाराज इवन सेड कि मुझे पक्षी दिख रहा है। दुर्योधन सेड मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, सब दिख रहा है, उसको सब कुछ दिखता है। और फिर युधिष्ठिर महाराज भी ऐसे बोले, भीम भी ऐसे बोले, और अर्जुन ने कहा आंख दिख रही है गुरु महाराज, और कुछ नहीं दिख रहा। तो जिसका लक्ष्य निर्धारित है कृष्ण, भगवत प्राप्ति, भगवत धाम जाना है, वो गलती नहीं करेगा। वो जानता है ऐसी छोटे मोटे अहंकार और छोटी मोटी उपाधियों से आगे तक का सारा मामला खराब हो जाएगा मेरा। तो जो व्यक्ति भगवान के दिव्य प्रेम युक्त सेवा भाव के विरुद्ध है, वह न्यूनाधिक पशु ही है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के श्लोकों में भी हुई है, एकदम ब्रिलियंट परपोर्ट रिटन बाय डिवाइन श्रील प्रभुपाद। तो ये हमारे दो श्लोक बचे हैं, 35 और 36, इनको हम कल लेंगे, और पॉसिबल हुआ तो कल रिवीजन करते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।